जो मजदूर साइड से गिर के मर गया और उसका जो मुआवजा उसको मिलना था, बार बार अवगत कराने के बाद इस पर कोई भी प्रशासन की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया। मजदूरों को जिस हालत में मजदूर है उसी हालत में छोड़ दिया गया है। इसमें ऑनलाइन पे बड़ी लूट मचा दी है। मतलब सेंटर CSC खुल रही है, CSC की 20-30 रुपये फीस है, वो 200 से 250 500 रुपये तक फीस ले रहे हैं। 2 बार प्रदर्शन बड़े हमने कर भी दिए पीछे, लेकिन अभी तक मजदूरों की जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों हैं, उसमें कोई समाधान नहीं हुआ है। आश्वासन तो वो मौके पर सारी चीज़ों का देते हैं कि हम इसका जल्द समाधान करेंगे, लेकिन वो जीरो ग्राउंड पर आज तक 2 साल हो गए लागू हुई नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप HR ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथ दीक्षा है। मनोज सोनी हमारे साथ मौजूद है, जो कि भवन निर्माण कामगार यूनियन से संबंध रखते हैं। मैं जानना चाहूँगा, आज 2 और 3 दिसंबर को एक हड़ताल की जा रही है। हड़ताल किस तरीके से होगी, किन मांगों को लेकर के की जा रही है? इससे पहले भी अगस्त में भी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके आवास पर सिरसा में कामगार यूनियन के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। उस प्रदर्शन का क्या असर हुआ था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे और भी मजदूरों के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। अपना परिचय एक बार। मेरा नाम मनोज कुमार है, भवन निर्माण कामगार यूनियन का जिला सचिव हूँ। और पीछे हमने अगस्त और अक्टूबर में 2 कार्यक्रम प्रदर्शन किए हैं मजदूरों ने अपनी समस्याओं को लेकर। उसके बीच में 2 बार नेगोशिएशन, दुष्यंत चौटाला से जो बोर्ड का चेयरमैन भी है, 2 बार नेगोशिएशन हुई है। लेकिन उस नेगोशिएशन में जो मांग मुद्दे थे उन पर बातचीत हुई, लेकिन आश्वासन तो वो मौके पर सारी चीज़ों का देते हैं कि हम इसका जल्द समाधान करेंगे, लेकिन वो जीरो ग्राउंड पर आज तक 2 साल हो गए लागू हुई नहीं। 6 बार श्रम मंत्री अनूप धानक है उसके साथ वार्ता हो चुकी है, लेबर कमिश्नर के साथ वार्ता हो चुकी है, यहाँ AD डिप्टी सब प्रशासनिक और राजनीतिक जो लोग हैं, जो बोर्ड के जो मंत्री हैं, उनके साथ वार्ता लगातार हमारी हो रही है। 2 बार प्रदर्शन बड़े हमने कर भी दिए पीछे, लेकिन अभी तक मजदूरों की जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों हैं, उसमें कोई समाधान नहीं हुआ है। मुख्य तौर पर मजदूरों को आज मतलब बोर्ड का जो गठन 2007 में हुआ था और लंबी लड़ाई और लंबे संघर्षों के दम पर इस बोर्ड का गठन हुआ था, लेकिन आज पिछले 2 वर्ष से इस बोर्ड के अंदर 1 पैसा मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है। नए मजदूरों का नया रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। मैं जो पूरी समस्याएं जो है उसके बारे में कॉमरेड से जानना चाहूँगा कि जो समस्या है, उसके बाद आपके पास मैं आता हूँ। 1 मिनट सर, जो एक तो उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है नए मजदूरों का, इसके अलावा क्या क्या समस्या है और रजिस्ट्रेशन ना होने से कितना नुकसान मजदूर झेल रहे हैं? ये जो आज का दौर चला हुआ है, सरकार ने जो पाबंदी लगा रखी है, वैसे ही जो अभी मनोज जी जो कह रहे थे 2007 में हमने हरियाणा सरकार ने जो है बोर्ड बनाया था, उसमें कानून में लिखा गया कि जहाँ भी मजदूर काम करता है निर्माण पे, चाहे छोटा निर्माण है चाहे बड़ा निर्माण है, वहाँ प्रत्येक मजदूर का रजिस्ट्रेशन हो। और उस टाइम पर जब बोर्ड बना था, यूनियन का प्रतिनिधि भी उस बोर्ड के अंदर तस्दीक करके देता था, यो वेरिफिकेशन करता था, मतलब ये हमारा 90 दिन से हम इसको जानते हैं, ये हमारा निर्माण का वर्कर है। तो ऐसा रजिस्ट्रेशन किया था। अब सरकार ने अपनी मर्जी का जो काम कर रखा है, मन मर्जी की जो शर्त लगा रखी है, ऐसा कानून में कहीं नहीं लिख रखा जब कानून बना था उस एक्ट में। अब जो है भाई 90 दिन की तस्दीक जो है पटवारी की होगी या सेक्रेटरी की होगी, फिर वो करवा के ला भी दें तो फिर अधिकारी जो बैठे हैं यहाँ वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि वो पीछे जो आपने काम किया उसके बाथरूम कितने हैं, कमरे कितने बनाए, ये बेतुकी की जो कंडीशन लगा रखी है सरकार, इसके खिलाफ में हम जो है 2-3 दिसंबर की देशव्यापी हड़ताल की जो ऊपर से कॉल आई है, ये हम अपने DC कार्यालय हिसार के अंदर भी करने के लिए जा रहे हैं। भारी समस्या मजदूरों की खड़ी है, जो अभी भी 1.5 साल के करीब हो गया, कोई बेनिफिट सरकार नहीं देने लग रही है। फार्म पे ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन मतलब डाल करके मजदूर को प्रभावित किया जा रहा है। ये बहुत सी समस्याएँ जो हम जो मजबूरन होकर के, पहले भी जो मनोज कहने लग रहा था, वही अगस्त के अंदर जो हमने प्रदर्शन किया था, वहाँ बाकायदा सहमति बनी थी दुष्यंत चौटाला के बीच में, हम इन चीज़ों पे अपना जो है काम शुरू करेंगे, निर्माण मजदूरों का कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सरकार की नीयत में खोट है। इस बात को लेकर के हम मजबूर हैं प्रदर्शन करने के लिए। अगर या तो ये मान जाए सरकार 2-3 दिसंबर को, नहीं तो ये अनिश्चितकालीन धरना भी चलेगा और आगे कोई और बड़ा फैसला हमारी यूनियन ले सकती है। सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसे बताया कि रजिस्ट्रेशन से वंचित रह रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में मजदूर जो है, किस तरह का नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है इस चीज़ से? देखो, मजदूरों का जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो साइड पे काम कर रहा है, अगर वो साइड से गिर गया और उसकी मौत होगी,
तो उसका परिवार के पीछे जिम्मेवार कौन है? किसी मालिक या मान लें गरीब आदमी के घर पे भी काम हो सकता है, एक कमरा बना रहा है और वहाँ गिर जाए पेड़ से उसकी मौत हो जाए, तो वो मालिक भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा, वो आर्थिक खुद तंग है और प्रशासन भी उसका जिम्मेवार नहीं है, तो उसका कितना बड़ा नुकसान उस परिवार को उठाना पड़ता है। अगर रजिस्टर्ड होता वो उस मौके पे तो 5 लाख रुपये बोर्ड उसकी मदद करता है, और इसीलिए ये बोर्ड का गठन किया गया था, क्यों आए दिन रोजाना साइडों पर हादसे होते थे और जो मजदूर अपनी मांग लेते थे कि भाई इसकी मौत साइड पर मौत हुई, इसकी मदद करो प्रशासन, तो रोजाना प्रशासन के दिखते रहती थी, इसलिए बोर्ड का गठन किया गया है। और जो 10 लाख से ऊंची जो बिल्डिंग शहर के अंदर बनती है या हाईवे फ्लाईओवर ये बनते हैं, इसका 1% सेस इस बोर्ड में आता है, वही पैसा है। और 60 रुपये मजदूर खुद जो हर साल कापी रिन्यूअल कराता है वो पैसा इसमें डालता है, वही पैसा मजदूर को रिफंड होकर वापसी मिलता है, क्योंकि उस काम पर जो हादसा होगा उसकी सुरक्षा बोर्ड की होगी, इसलिए बोर्ड का गठन किया गया था। आज मजदूरों का न रजिस्ट्रेशन हो रहा है न बेनिफिट। ये पंचायत सेक्रेटरी और जो जेई एसडीओ की जो शर्त लगाई है, मतलब मजदूर को तो ये कह दिया कि पंचायत सेक्रेटरी और एसडीओ जेई के साइन करा के लाओ, और इनको लिखित में लेटर जारी कर रखे है कि तुम्हें साइन नहीं करने हैं। पंचायती राज भी मतलब दुष्यंत चौटाला के पास है, और बोर्ड का महकमा जो मजदूरों का ये भी दुष्यंत चौटाला के पास है। मतलब बेहुदा मजाक मजदूरों के साथ कर रखे है, लगातार मजदूरों को प्रताड़ित और शोषण लगातार 2 साल से। मैं जानना चाहूँगा, जैसे 2 और 3 को प्रदर्शन की तैयारी है कि कहाँ कहाँ होगा प्रदर्शन, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, लोगों को समझा किस तरीके से रहे, किस किस लेवल पे? ये CWFI के आह्वान पर पूरे देश में निर्माण मजदूरों की हड़ताल है, 2 और 3 की पूरे देश की कॉल है, लेकिन हरियाणा के अंदर 2-3 की तो हड़ताल है ही, उसके बावजूद अगर शर्त नहीं मानी तो आगे भी बढ़ेगा। समझाने की जो बात है, हम अपनी गांव की यूनिट कमेटियां हैं मजदूरों की, गांव स्तर पर मोहल्लों स्तर पर यूनिट कमेटियों में तमाम साथी जो यूनियन के प्रतिनिधि वो जा रहे हैं, मजदूरों के बीच बातचीत कर रहे हैं, घर घर जाके पर्चा बांट रहे हैं और मजदूरों को जागरूक कर रहे हैं। जो आज की समस्याएं हैं वो सारी चीज़ें बीच में हम अभी भी मैं जो बात करने लग रहा हूँ वो बात प्रत्येक मजदूर तक हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। बड़ी युद्ध स्तर पर हम तैयारी इस पर कर रहे हैं, पड़ाव डालेंगे अनिश्चितकालीन। इसमें वो मजदूर भी आप लोगों के साथ आने को तैयार है जो ऑलरेडी रजिस्टर है, जो बेनिफिट ले रहे हैं गवर्नमेंट से? क्या वो साथ में आ रहा है या फिर वो कह रहे हैं कि नहीं मेरा काम नहीं? नहीं, उसका तो वो रजिस्टर्ड तो है, लेकिन जो उसको सुविधा चाहिए वो तो नहीं मिल रही 2 साल से। बच्चों की स्कॉलरशिप के फार्म भरे हुए हैं, पिछली स्कॉलरशिप का किसी एक भी आदमी का पैसा नहीं आया है। अब की बार जो स्कॉलरशिप इस साल की भरनी थी मजदूर भर नहीं रहा है, क्योंकि पिछले पैसे भी नहीं आए स्कॉलरशिप के बच्चों के, इस साल के भी नहीं आए। जिनने लड़कियों की शादियां करी हैं, 2 साल हो गए लड़की की शादी करे, लड़की का बच्चा हो गया, वो किन्नादान अभी तक नहीं आया है। जो मजदूर साइड से गिर के मर गया और उसका जो मुआवजा उसको मिलना था, अनरजिस्टर्ड है तो 2.5 लाख, रजिस्टर्ड है तो 5 लाख, और जो नॉर्मल कोई बीमारी में रहा है तो भी 2.5 लाख जो है वो अभी तक 2-2 साल से पेंडिंग है। उसकी जो घराड़ी है वो किस आज परिस्थिति में होगी, कैसे कैसे बोर्डों के लोगों के चक्कर काट रही हैं। और इन्होंने जो ऑनलाइन सिस्टम कराया है इसमें ऑनलाइन में बड़ी लूट मचा दी है। मतलब सेंटर CSC खुल रही है, CSC की 20-30 रुपये फीस है, वो 200 से 250-500 रुपये तक फीस ले रहे हैं। और जो आम कंप्यूटर वाले लोग बैठे हैं वो 2-2, 3-3 हज़ार मजदूरों से लूट रहे हैं। हम गारंटी रजिस्टर्ड करवा दूंगा या आपका बेनिफिट डलवा दूंगा, ऐसी चीज़ों को लेके बड़ी मजदूर की लूट हो रही है। और इसमें शासन प्रशासन जिम्मेवार है। बार बार अवगत कराने के बाद इस पर कोई भी प्रशासन की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया। मजदूरों को जिस हालत में मजदूर है उसी हालत में छोड़ दिया गया है। इसलिए मजबूर होकर मजदूर आखिर में हड़ताल का आह्वान किया है। और हमारी यूनियन का ये भी है आह्वान हरियाणा में तो कि हम अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन पड़ाव की तरफ भी निर्माण का मजदूर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 तारीख को जितने भी निर्माण चल रहा है, बिल्डिंग वगैरह कहीं के भी लोग कर रहे हैं, वो वहाँ पर काम करते हुए नहीं दिखेंगे, हम मान सकते हैं? हाँ, कहीं भी कोई भी काम नहीं चलेगा। लगभग सब कुछ जगह सूचनाएं दी जा रही हैं, मोहल्लों में, शहरों में, सेक्टरों में प्रचार किया जा रहा है। कोई भी साइड नहीं चले, तमाम मजदूर मिस्त्री छुट्टी करके हड़ताल पर रहेगा। सही है। और इसमें जैसे एक तो आप हैं, जो आपकी पार्टी है CPM में शायद जो साथ दे रही है इस हड़ताल में, या नहीं, पार्टी CPM जो है वो अलग है। ये निर्माण मजदूरों का संगठन है, ये स्वतंत्र है, ये कोई चुनाव नहीं लड़ता, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। इसकी कोई राजनीतिक पार्टी सपोर्ट करती हो तो उसको वो आने वाले टाइम में बेनिफिट दे दे, वो न्यारी बात है। यही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है? मुद्दा तो जायज़ है और बहुत बड़ा मुद्दा है। कम्युनिस्ट पार्टी देखो मजदूरों की बातें लगातार लंबे टाइम से उठाती रही है, शुरुआत से, आज भी उठा रही है। वो मतलब मजदूर जितने आंदोलन हैं उनमें हमेशा हमदर्द बनी रहती है और वो सपोर्ट करती रहती है, आज भी कर रही है।
जिस तरीके से जैसे आपने अभी किसान आंदोलन देखा था और मैं भी कई जगह पर देखता था आंदोलन में, आप लोग भी मौजूद होते थे। जैसे मजदूर जो है किसानों के साथ में और किसानों ने भी मजदूरों को साथ में लेकर के आंदोलन एक तरीके से जीता है। क्या इन मजदूरों के आंदोलन में किसान साथ में आएंगे? जो भी किसान नेता हम यहाँ पर हिसार में देखते हैं, आसपास देखते हैं, जो अपनी बात रखते हैं, क्या इस मसले पर भी वो अपनी बात रख रहे हैं, अपना समर्थन जता रहे हैं? देखो, जो आंदोलन पहले मजदूरों के होते थे, आज का जो दौर है, इस किसान आंदोलन ने बहुत कुछ सिखाया है। इस किसानी आंदोलन के बावजूद आज किसान मजदूरों के आंदोलन में या मजदूरों से कोई उत्पीड़न होता है तो किसान नेता समर्थन में आते हैं। कोई भी घटना होती है या कोई दबाव बनता है मजदूरों पर या कोई उत्पीड़न होता है, कोई भट्टे के मजदूर का मामला चल रहा था, 2-3 बार किसानों की मतलब दखलंदाजी से उनका समझौता किया है। तो ऐसी अब इस किसान आंदोलन के बाद बदलाव हुआ है। पहले ऐसा संभव कम था, वो अपने अपने स्तर पर लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। अब थोड़ा सा लोग जागरूक हुए हैं, किसान भी समझने लगा है कि मजदूरों की भी मांगे हैं वो जायज़ हैं, वो सपोर्ट करते हैं और मजदूरों ने भी किसानी आंदोलन में सपोर्ट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।